श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 21वां सर्ग। ओम गंग गणपतये नमो नमः। हनुमान जी को तारा को समझाना, तारा के पति का अनुगमन ही निश्चय करना। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देखकर वानर युद्धपति हनुमान जी ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों को फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनिया हो, फिर दूसरे किसको सोचनिया समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनिया है। तुम्हारा पुत्र अंगद जीवित है, अब तुम्हें इन्हीं का ओर देखना चाहिए। इनके लिए भविष्य में जो भी उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो, उनका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदेशी हो अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करनी चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म है, उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजार और लाखों बानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते हैं, वही बानर आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार रथ के साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दाम और क्षमा का व्यवहार करते हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ बानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा भालुओं का राज तुम ही स्नात है, तुम ही सबकी स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर इस अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बताया गया है तथा इस समय राजा बाली के परलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, वही करो। यही समय के लिखी निश्चित प्रेरणा है। बानर राज का अंतुष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे के राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के इस विरह शोक से पीड़ित थी। उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोले, अंगद के समान 100 पुत्र और एक और मरे होने पर बीरवा स्वामी का आलिंगन करके सती होना, दूसरी ओर इन दोनों में अपने वीर पति का शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं तो न बानरों के राज का स्वामिनी हूँ, न मुझे अंगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव में समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वहीं मेरी अपेक्षा उसके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा है, माता नहीं। मेरे लिए बानर राज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि के सैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।